गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको एक कविता समझाऊंगी। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, तो यहाँ कविता शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कविता के माध्यम से असल में कवि ने मनुष्यों को कहा है। पक्षी को प्रतीक के रूप में लिया है उन्होंने और कहा है कि पक्षी आज़ाद जीव है, आज़ादी प्रिय। वे आज़ाद रहना चाहते हैं, पिंजरे में बंद होकर वे अपना जीवन निर्वाह करना नहीं चाहते। तो इसीलिए ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम पंछी आज़ादी प्रिय, खुले आसमान में घूमने वाले जीव है। हम कभी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे और कनक तिलियों मतलब सोने के सलाखों, पिंजरे के सोने के सलाखों से टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। इसका मतलब वे पिंजरबद्ध नहीं रह सकते। उसके बाद है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। और हम मतलब पक्षी आज़ाद प्रिय और बहता जल पीने वाले मतलब नदी के से जल पीने वाले जीव है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, कड़वी निबोरी खा लेंगे, लेकिन कनक कटोरी में मैदा नहीं खा सकते। उसके बाद है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मतलब कवि कह रहे हैं कि हम तो अब बंधन में हैं, मतलब पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंध गए हैं और बंध जाने के कारण क्या हुआ, वे अपनी उड़ान भूल गए हैं। मतलब उड़ते कैसे हैं वो भूल गए हैं। अब सिर्फ वे सपने देखते हैं कि वृक्ष की तरु की फुनगी पर के झूले। मतलब पहले वे तरु मतलब वृक्ष की फुनगी मतलब है ऊंची डाली, वृक्ष की ऊंची डालियों पर वे बैठकर झूला करते थे। तो वे अब वह सपना देखते हैं, सपने में सोचते हैं कि हम फिर कभी ऐसा कर पाएंगे या नहीं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आया ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और पक्षी के मन में अरमान थी, अरमान मतलब इच्छा। वे चाहते थे कि नीले आसमान की सीमा पार तक वे उड़े और वहाँ जाकर लाल किरण सी चोंच से मतलब उन्होंने अपने चोंच को लाल किरण के साथ तुलना की है। तो लाल किरण सी चोंच से वे अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। मतलब वो उनकी इच्छा थी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आया होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ जाते और वहाँ पहुंचकर क्षितिज मतलब आकाश के उस पार, एकदम मतलब आकाश के पार वहाँ तक पहुँच जाते और पहुँचकर मतलब वहाँ हड़बड़ी मच जाती उनके पंखों की। और वे यही चाहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाते मतलब वहाँ तक जाकर वे मिल जाते, या उनकी मृत्यु हो जाती।
फिर भी वे आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ कहा है रहने के लिए घर मत दो, नीड़ मतलब घर मत दो, टहनी का घर मतलब पक्षी पेड़ की डालियों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, तो वो घर भी उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा वो भी चाहत नहीं है, वो भी मत दो हमें। आश्रय तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर डालो मतलब हमारा जो आश्रय स्थल है वो सब तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो उड़ान में विघ्न मतलब बाधा मत डालो, मतलब हमें उड़ने दो। हम उड़ना चाहते हैं, खुले आसमान में विचरण करना चाहते हैं हम। ठीक है बच्चों। कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है।